औरत के मुतालिक कहा जाता है वो जज्बात का मजमुआ है। मर्द के गुस्से की सिर्फ बात नहीं है कि हम कहते हैं उसे गुस्सा ज़्यादा आता है या ऐसा कोई सिलसिला है। कहीं ना कहीं वो अपनी अना की तस्कीन के लिए ऐसे जुमले छोड़ देता है जिसके नतीजे में वो इतना हर्ट होती है कि वो चीखने चिल्लाने पर उधर आती है। कोई भी चीज़ चल रही होती है तो वो बड़े अरसे से चल रही होती है। अचानक ना किसी को गुस्सा आता है ना अचानक को ऐसे जुमला कोई बोलता है। रिश्तों में जी मोहब्बत के साथ साथ कभी हम देखते हैं तकरार भी आ जाती है, कभी किसी बात पर इख्तलाफ भी हो जाता है और कभी कभी तो मामूली सी नोक झोंक होती है मगर बात आगे बढ़ जाती है और मसला बढ़ जाता है। तो कभी आपने सोचा इन झगड़ों की शुरुआत करता कौन है? और ये बात मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि नई तहकीक ने जी सबको हैरान कर दिया, मुझे भी हैरान कर दिया था। मुझे वैसे पहले पता नहीं था और मैं भी यही सोचती थी ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती हैं और ज़्यादा लड़ाकू होती हैं और लड़ाई जी उन्हीं से शुरू होती है, मगर नताइज कुछ और ही हैं। तहकीक कुछ और ही बता रही है और ये हम किसी मर्द के मुंह से ही सुनना चाहेंगे। आप बताएं। मैं रिसर्च तो आपके साथ शेयर करता हूं लेकिन उससे पहले क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ देता हूं कि पता नहीं एरिया ऑफ रिसर्च क्या है इसका। जनाब स्कॉटलैंड की सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी है, उसकी ये रिसर्च है जो ये बताती है कि अक्सर औकात हमेशा नहीं, झगड़े का आगाज मर्द या शौहर की जानिब से किया जाता है। अलबत्ता खवातीन भी पीछे नहीं रहती, जब बात बिगड़ जाए तो फिर वो भरपूर रद्द-ए-अमल भी देती हैं। रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन। ऐसा होता क्यों है और क्या वाकई मर्द फितरी तौर पर ज्यादा गुस्सीले होते हैं या कभी खवातीन भी झगड़े के आगाज का सबब बनती हैं? आज इन्हीं अहम सवालात के जवाब जान लेते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया मारूफ कोच सैयद एजाज बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद आपको कहेंगे। आप भी ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं इंट्रो को सुनकर, रिसर्च को सुनकर। सुन तो लिया आपने रिसर्च के, इसके मुताबिक झगड़ों की शुरुआत ज़्यादातर मर्द करते हैं। ये बताइए कि मर्दों का क्या ऐसा मसला है? कोई जारहाना रवैया होता है या फिर ये सोसाइटी का कोई अमल दखल होता है, उसके असरात होते हैं ये रिसर्च के मुताबिक? जी अच्छा, मेरे मुस्कुराने की जो वजह थी ये वोट खवातीन की तरफ। एक तो ये रिसर्च स्कॉटलैंड की है, पहले तो हमने इसके ऊपर पहले ही कहा कि एरिया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ, आज से को 12-13 बरस पहले मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था कि जब आपको घर के अंदर वालदा चीखती चिल्लाती नजर आए तो आपको अब्बा लबना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ कह के निकला हुआ होता है जिसके नतीजे में होता है। देखिए, औरत के मुतालिक कहा जाता है वो जज्बात का मजमुआ है। जब वो जज्बात का मजमुआ है और उसके सामने कोई लॉजिक लेकर आएगा तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? उसके नताइज फिर इसी सूरत में निकलते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि मर्द के गुस्से की सिर्फ बात नहीं है कि हम कहते हैं उसे गुस्सा ज़्यादा आता है या ऐसा कोई सिलसिला है। कहीं ना कहीं वो अपनी अना की तस्कीन के लिए ऐसे जुमले छोड़ देता है जिसके नतीजे में वो इतना हर्ट होती है कि वो चीखने चिल्लाने पर उधर आती है। और आपको जब उसका शोर और औरत का शोर ज्यादा नजर आता है मर्द के शोर के, यानी मर्द के शोर को रोब के पर्दे में वो छुप जाता है, जबकि औरत के शोर को नेगेटिविटी लिया जाता है। और नॉर्मली हमने भी इन चीज़ों को देखा है कि हमारे पास भी जब लोग ये आते हैं, अच्छा आप भी साथ साथ कुछ शरारत सूझ रही है आपको तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जब ये लोग आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं, तो उसमें यही बात होती है कि मर्द उसमें कहीं ना कहीं सबब उसका बना हुआ होता है। तो हमने एशिया में भी इस चीज़ को देखा है। मेरे एशियन क्लाइंट्स जितने भी हैं उनके यहाँ भी ये देखने को मिलती है कि औरत ये कहती है कि ये इन्होंने ये बात की थी तो ये बात हुई। अच्छा, अब ये है कि वो फिर मर्द कहते हैं कि तुमने फिर ये बात की थी तो फिर ये बात यूँ बढ़ गई है। तो उसमें अक्सर ये देखने में आया कि वो बाद में वो बात नजर आती है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अब एक साहब आके बैठे हैं और उन्होंने आकर कहा कि आज शाम को उसने कहा कि खाने में नमक ज़रा ज़्यादा था। थोड़ी देर के बाद औरत ने कहा अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। उसने कहा तो मुझे हल्का ले रही है। अब यहाँ से बात क्या होगी, आगे चली जाएगी। तो ये जो हल्का लेने वाला मामला है, मर्द जब ये सोचता है तो वहां जाकर सारे मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, एजाज साहब, ऐसे भी होता है कि जैसे कहते हैं ना, हर इंसान का अपना नॉर्मल है। आदमी शायद इंटेंशनली, थोड़ी सी मैं आदमियों के फेवर में भी बात करता हूँ जी प्लीज जी, मैंने कहा बिल्कुल एक साइड ना हो जाए ना। अनइंटेंशनली या इंटेंशनली वो कोई, जैसे आपने भी कहा कि जुमला बोल देते, लेट्स सपोज, शायद उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन वो ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि वो खातून के लिए या जो उनकी बीवी हैं या जो भी हैं उनके लिए वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती है। तो वो जज्बात की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम। देखिए, मर्द को जब कहा गया ना कि वो जिम्मेदार है तो उसका मतलब वो उसके जज्बात का जिम्मेदार है, उसके जज्बों का जिम्मेदार है। यहाँ पर उसने देखना है, ये अनइंटेंशनल कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, कोई भी चीज चल रही होती है तो वो बड़े अरसे से चल रही होती है। अचानक ना किसी को गुस्सा आता है ना अचानक को ऐसे जुमला कोई बोलता है। तो कहीं ना कहीं मर्द ये काम कर जाता है। चिढ़ाने में तो उसके बराबर कोई है ही नहीं ना, ट्रिगर कर देना बहुत ज्यादा। वो चिढ़ाने में तो बहुत माहिर होता है। अच्छा, चिढ़ा के फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी, इसमें कौन सी ऐसी बात, बोल क्यों नहीं रही हो, बोल क्यों नहीं रही हो, बात क्यों नहीं कर रही हो।
तो बेशक वो रिसर्च स्कॉटलैंड की है जनाब वाला, लेकिन उसके जो है ना जब भी तहकीक आती है तो उसमें सिर्फ वो एक जगह पर जरूर हो रही होती है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों पे हो रही है। देखिए वो स्कॉटलैंड में बेशक हो रही है, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, स्कॉटलैंड को छोड़े पंजाबी में कहते हैं ना, सड़ियां सुटता है। खामोशी छा गई है, उज़ैर को समझ आ गई, 2 वोट हो गए। ये कुछ अक्सर ये भी होता है कि मर्द हजरात चूंकि आपस में वो दफातर में या कई मार्केट्स में तो वो एक दूसरे को टॉन्ट भी कर रहे होते हैं, हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, तो वो घर भी जाते हैं तो वो इसी मोड में कोई ना कोई बात कर देते हैं। खातूने खाना जो कि पहले खिदमत करके या अपने ससुराल वालों की या फिर अपने बच्चों को संभाल के वो बेचारी पहले ही बेजार है, और आपने कोई इस तरह की बात चाहे लाइटर नोट पे भी की है तो वहां पे भी मसला हो सकता है। यकीनन होता है। देखिए आपका लाइटर नोट या कुछ, आप बाहर की बात को कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जो रवैया बाहर है वही रवैया मेरे घर में होगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली चीज देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपने रख लिया एक तरह ऐसा ही रवैया रखने, तो बाहर आप माफी मांगते हैं, आप घर में तो नहीं मांगते हैं। आप बाहर कई से कॉम्प्रोमाइजेस कर जाते हैं, अब बाहर वहां जाके यस करते हैं जहाँ नो करना बनता है, तो फिर घर में क्यों नहीं करते हैं? और फिर जब इनसे पूछे तो ये कहते हैं उस काम की तो बाहर तनख्वाह मिलती है। अब ये तो नहीं कि तनख्वाह की वजह से आप माजरत कर लें, तनख्वाह की वजह से आप चीजों को और तर्ज पर लें, लेकिन जब आपके घर की बात है वहां पर अपना माफ करने को तैयार हो, ना माफी मांगने को तैयार हो, ये तो मुनासिब है। एजाज साहब ऐसे भी होता है जैसे कि अभी ये बात हो रही है कि जी रद्द अमल देती हैं खवातीन या रिएक्शन होता है, समटाइम्स ऐसा होता है इतना रिएक्शन दो कि वो अब रिएक्शन लगता ही नहीं है। वो भी एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ओके इसकी तो आदत है, इसने तो बोलना ही बोलना है। तो आदमियों में वो जो ये वाली चीज है कि ये भी औरतों को ट्रिगर करती है, फिर वो खामोश हो जाते हैं, फिर वो जवाब ही नहीं देते हैं। ये चीज कितनी मसाइल ये इसको लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उस रिश्ते को होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को एक दूसरे के हाल पे छोड़ दिया। अब वो उसमें देखें, ये जो मोहब्बत होती है मियाँ बीवी, और सिर्फ इसी रिश्ते को देखना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो मोहब्बत के अलावा सब कुछ एक दूसरे से देख रहे होते हैं। देखिए जब 2 लोग मिले हैं तो वो इसलिए नहीं मिले कि रोटी सही वक्त पे मिल जाएगी, वो इसलिए नहीं मिले कि पैसे सही वक्त पर मिल जाएंगे, वो इसलिए मिले कि मोहब्बतें मिलेंगी, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देखिए जो बात करने वाली होती है उससे पहले इतनी बातें हो जाती हैं कि वो बात कहीं दरमियान में रह जाती है। तो ये तभी मुमकिन है जब बैठ के वो सोच लें कि हमारी बातों के असरात क्या मुरतब होते हैं। और आज जो भी मर्द जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं फिर मर्द हजरात कहने लगा था क्योंकि मर्द भी और हजरात दोनों कहना गैर मुनासिब है, कोई एक ही बात हो सकती है। तो जब हजरात की बात होती है तो उसमें मैं आपसे अर्ज करूँ कि उन्हें इस बात को देखना है। देखिए राहत जिसे चाहिए तो राहत के इंतजाम भी तो उसी ने करना है ना। वो छेड़ के छोड़ते तो वो छोड़ना थोड़ी होता है। बीवी घर में सुकून लाती है, मतलब सारे सुकून का जिम्मा वो बीवी पे छोड़ा होता है कि घर में अगर सुकून है तो वो बीवी ने ही लाना है। आदमी का इसमें रोल वो समझते ही नहीं। एक बात को समझना है यहाँ पर, बीवी राहत भी है, सुकून भी है, लेकिन उस सुकून और राहत को एंश्योर मर्द ने करना है। वो उसने नहीं करना, वो सुकून है, उसको एंश्योर मर्द ने जाकर करना है। और स्कॉटलैंड भी यही कह रहा है कि बीवी को ना छेड़े कि वो छिड़ जाए, क्योंकि वो सारा दिन वैसे भी इंतजार में है ना कि माही आवेगा तो मैं उसके साथ बैठ के बात करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। लेकिन नताइज उसके क्या निकलते हैं कि जो माही सड़ा वो आएगा तो वो साड़ के रख देगा, वो बहस बढ़ जाती है, और वो फिर बहस बढ़ती वो कहते हैं ना कि मैं एक्सप्लेन कर रही थी या तुमने अंडरस्टैंड नहीं किया। वो कहते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ज्यादा समझाने में भी उलझाव आ जाता है, वहां पे भी मसाइल पैदा होना जनाब वाला। मैंने बल्कि मेरी आज ही इसके ऊपर कोट शायद एक लिखी है, तो पुरानी में लिखी थी, मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे को ठीक करना छोड़ देना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो एक दूसरे को ठीक करने के चक्करों में लगे रहते हैं ना, चूंकि ठीक करने का मतलब क्या है, मुझे आपके अंदर कुछ गलत नजर आ रहा है तभी मैं ठीक करूंगा ना। और अगर मैं आपके अंदर हुस्न देखूंगा, खूबसूरती देखूंगा, मैं उस चीज को देखने की कोशिश करूंगा तो चीजें मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं हजरात से गुजारिश करूंगा और खातीन से भी कि इतवार वाले दिन सबसे ज्यादा सोना लगना चाहिए, क्योंकि वो जो दिन है वही तो है एक दूसरे को देखने का दिन। और उस दिन आप देखें दाढ़ी बड़ी हुई होगी मर्द की, औरत का भी कोई हाल नहीं होगा, आज मैंने कपड़े धोने, ये करने, वो करने, जो बाकियों के लिए, दुनिया के लिए तो हम बड़े सच्चे समझते रहेंगे। लेकिन जिस घड़ी अपने घर की बारी आएगी उस दिन तो बच्चों को भी ये मैसेज मिलना चाहिए जनाबे वाला कि जनाब आज अब्बा बड़ा सजा संवरा फिर रहा है, तो इसका मतलब ये घर का वक्त, यानी कि हम एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं, हमारे लिए वो चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं कि ठीक है बीवी है, ये तो रोज ही ऐसी नजर आती है, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये ऐसी एबनॉर्मल है। अच्छा दूसरी एक चीज, ये बड़ी टर्म यूज होती है, इमोशनली अनअवेलेबल। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत है, खवातीन भी इसका बहुत चर्चा करती हैं। ये इमोशनली अनअवेलेबल मर्द हजरात वही वाली बात है कि मर्द क्यों है? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, सिर्फ मर्द को नहीं, हर शख्स को सिर्फ अपने आप को इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। हमें किसी को भी इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जो ही आप किसी को इमोशनली अवेलेबल होते हैं आप वल्नरेबल हो जाते हैं।
तो आपको एक दूसरे को इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मुझे इमोशनली मुझे अवेलेबल होना चाहिए, सही। तब मैं आपके इमोशंस का ख्याल रख सकता हूँ। और अगर मैं आपको इमोशनली अवेलेबल होऊंगा तो मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं अपने आप को देख सकूँ और आपको देख सकूँ। तो सही। हमें ये तो बल्कि स्टेटस पे लगाना चाहिए, आई एम इमोशनली अनअवेलेबल। मैं इमोशनली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो होना नहीं, चाहिए। इस टर्म का तो पोस्टमार्टम हो गया। बुखारी साहब, इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन इख्तलाफ के दौरान जो एहतराम है उसको किस तरह से अपने लफ्ज़ों में लहजे के ज़रिए कायम रखा जा सकता है किसी भी रिश्ते में? देखिए, बुनियादी तौर पर दुनिया जहान में भी जब भी इख्तलाफात होते हैं तो इख्तलाफ तो हुस्न होता है। जी। तर्ज इख्तलाफ राय से मसाइल पैदा होते हैं कि आप किस तर्ज पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तर्ज पर वो बात कर रहे हैं। अब उसके लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ रुक जाएं तो तलखी जो होती है वो हलक से उतर जाती है। जी। आप थोड़ी देर के लिए रुक गए तो आपको लफ्ज़ संभालने का मौका मिल जाता है, लहजा संभालने का मौका मिल जाता है। और अगर आप तुरंत जवाब देने पर उतर आएंगे तो उसके नताज क्या निकले, फिर तलखी पहले आएगी, लफ्ज़ बाद में आएगा। और ये देखने को नॉर्मली मिलता है, यानी पहले आपका चेहरा, आप देखें ना, आपका जब दिल खराब होता है तो ही जाकर दिमाग खराब होता है ना। और जब दिमाग खराब होता है फिर जबान खराब होती है, जब जबान खराब होती है अगले का दिल और दिमाग खराब होकर रह जाता है। यही सारा सिलसिला है ना। तो करना क्या चाहिए, थोड़ी देर को होल्ड करना चाहिए। जिस घड़ी आप होल्ड करते हैं फिर आपका होल्ड होता है। और अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो आप तो खुद काबू में आ गए। तो जब आप काबू में है तो आप अगले को काबू करने के चक्कर में क्या करेंगे, यही करेंगे जो आप फरमा रहे हैं। बुखारी साहब, अगर एक तरफ फिर देखें जो हमारा जो टॉपिक है, अगर उसकी बात करें, एक तरफ दलील है, एक तरफ दलाइल का अंबार है, एक तरफ जज्बात है बहुत ज्यादा, किस तरह से तवाजुन कायम रह सकता है दोनों के दरमियान? देखिए, जिसके पास दलील है जज्बात को सिर्फ वही देख सकता है। वाह वाह, उज़ैर कोशिश कर रहे थे किसी तरह मर्दों के हक में ले आए जिसके बात। पास जज्बात हैं वो दलील तो देख ही नहीं सकते। तो मैंने इब्तदाइये में अर्ज किया था कि जब खातून खाना जो हैं उनके यहाँ जज्बात हैं, ये तस्लीम कर लें, और उनकी खूबसूरती और राहत जुड़ी उन्हीं जज्बात के साथ। और जब हम जज्बात के साथ खेलते हैं तो फिर हमारे साथ वो होना चाहिए जो होता है। मेरे ख्याल में काफी अच्छा है। इजाज़ साहब, ये यकीनन एक तहकीक है, उसके बरक्स अगर हम उसके बरक्स अगर हम खवातीन का भी रवैया देखें, समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे आपने भी कहा कि वो होल्ड कर रही होती हैं, अगर होल्ड कर भी लें किसी मोमेंट पे ऐसे भी होता है, लेकिन वो होल्ड किया समटाइम्स इतना बढ़ जाता है कि वो एक ना एक दिन निकलेगा ही निकलेगा। वो क्या फिर सिनेरियो होता है, उसमें कैसे फिर बचा जा सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली वो मर्द की भी शायद समहाउ गलती नहीं होती, वो खामोश रह के टाल रहा होता है, वो अपने तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। खातून जो है वो अपने तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश। एक तो खामोशी हल नहीं है जी। दूसरी बात, ये जो होल्ड करना है उसमें सेफ्टी वॉल्व जिस तरह से होता है, हल्का हल्का से उससे जरा वो होता रहता है, वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, अगर होल्ड करने का मतलब हल देना है फिर कभी भी नहीं फटती औरत। होल्ड करने का मतलब होता है इंतजार करना। अगर वो इंतजार कर रही है तो वो फटेगी, और अगर वो होल्ड करने का मतलब ये है कि वो मैनेज कर रही है चीज़ों को, वो कभी नहीं फटेगी। दूसरी बात देखिए, जो होल्ड करते हैं वो तो जिम्मेदार हो जाते हैं। खातून खाना को हमें ये इजाज़त देनी चाहिए कि जो उसके जी में आता है वो एक प्राइवेट मोमेंट में जाकर वो डिस्कस करे, वो बताए, और उसको सुनने वाला भी इसी तरह से उसे सुने कि मैंने तुम्हें टोकना नहीं है। और मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, अगर दोनों लोग मिलकर एक फैसला कर लेना कि हमने जब भी गुफ्तगू करनी है उसके ये आदाब हैं और ये तयशुदा है, और इसमें से कोई भी इधर जाएगा तो हम उसके नंबर काटना शुरू कर देंगे, और ये आपस में कर लें। यकीन नंबर काटने पे भी इख्तलाफ हो जाए। मुझे कम नंबर दियो। जब तय कर लेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, तयशुदा उस होने चाहिए, क्योंकि ये नहीं होंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि अब चैलेंजेस बढ़ गए। कोई प्राइस रख लेना, जो जीता ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, और हेल्दी एक्टिविटी है, इंसान एंगेज रहता है और एक दूसरे में चलो कोई ना कोई नोक झोंक भी सुथरी वाली हो रही होती है, अच्छी वाली हो रही होती है, अच्छा हो रहा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त।